हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम एंड जेरी मांगा एक्सप्रेस का पार्ट 31। इससे पहले वाले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए। आज का कहानी शुरू होता है वही से जहाँ पे उन की आवाज़ सुनाई देता है और ये बात सुनकर वो सोचने लगता है ये जो आवाज़ है ये तो जूलियन का है। क्या वो यहाँ पे आ चुका है? और बोलते हैं अरे तुम थोड़ा लेट हो चुके हो यहाँ पे आने में। जूलियन बोलते तुम जो भी कर रहे हो उसको यहाँ पे बंद करो और अभी रुक जाओ। जो सुन की मुझे बोलते हैं क्या तुम उनके साइड में आ चुके हो? तुम्हें तो हमारा साइड में होना चाहिए। जूलियन बोलते मैं किसी का साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को अपने हाथों से रोकना चाहता हूँ। जो सुन की मुंजा बोलते अरे हमने तो अपने हाथों से उनको ऑलरेडी रोक दिया और हाँ तुमने तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर लिया, तो इसका मतलब तुम हमारा साइड में होना चाहिए। और टेक्निकली देखा जाए तुम मेरा जूनियर हो क्योंकि तुम बाद में आए हमारी टीम में। जो सुन के जूनियर गुस्सा होकर बोलता है जब मैंने साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। और हाँ तुम अगर अपने मुंह को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। जो देख के मुझे बोलते अरे तुम हर बात पे इतनी इमोशनल क्यों हो जाते हो? ठीक है चिल पिल भाई। सिवला बोलती है वो इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि तुम हर बात पे उसको उंगली करते रहते हो। ये सुन की मुंजा सिवला को बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ ये जगह हमारा जो काम चल रहा है उसको खराब कर दे? नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुन के जूलियन गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलते हैं ऊंझा मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, खुद को रेडी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ अब। ये सुन की ऊंझा स्मेल करते बोलता है मैं बहुत पहले से रेडी हूँ, तो आ जाओ तुम, क्योंकि मेरे पास और एक रेलिक है जिसको मैं ट्राई करना चाहता था, तो अब मौका आ चुका है, मैं उसको तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा। ये सुन के जूलियन बोलते हैं ऐसा क्या? तो फिर ठीक है मुझे दिखाओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रेलिक है जिसके दम पे तुम इतना उछल रहे हो। तभी अचानक से जूलियन को कुछ होता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। जो देख के उनसे बोलते हैं क्या इतना जल्दी इसका इफेक्ट हो गया, मैंने तो ठीक से इसको यूज़ भी नहीं किया। जूलियन बोलता है ये क्या चीज़ है, और ये बोल के अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। और हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वो लोग बोल रहा होता है चलो अटैक करो उसके ऊपर, कोई भी रुकना नहीं, अपना जो दुश्मन है उनको यहाँ पे खत्म कर दो। जो देख के जूलियन सोचने लगता है ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई इल्यूजन है? हाँ पक्का ये कोई इल्यूजन ही होगा, ये सच नहीं हो सकता। और ये चीज़ पक्का ही ऊंझा तुम मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मुझे बात पता ही नहीं चला तुम मेरे ऊपर कब अटैक कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारे पास जो भी रेलिक है वो मेरे सामने यूजलेस है, अगर मैं अपने जुगेलियांग रेलिक को यूज़ करूँ तो। ये बोल के अपना जो रेलिक है उसको एक्टिवेट कर लेता है। इस रेलिक की मदद से वो किसी भी टॉम या फिर रेलिक का वीकनेस को देख सकता है, लेकिन इस रेलिक को यूज़ करते ही उसको और ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और वो दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है उसके आसपास एक जंग चल रहा है और वो जो जंग होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और उसका रेलिक बोलने लगता है मास्टर मास्टर आप कहाँ हो? जो देख के जूलियन बोलता है एक सेकंड ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, और मैं एक जंग के अंदर क्या कर रहा हूँ, और मेरा जो रेलिक है उसको मैं यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और जूलियन का ऐसा हालत देख के यूंजा हंसते हुए बोलता है चलो मेरा जो रेलिक है वो काम कर रहा है। और जूलियन के पास जाके बोलते हैं जूलियन तुमको कैसा फील हो रहा है बताओ मुझे, तुमको मजा आ रहा है ना? सिवला पूछती है क्या तुम कोई इल्यूजन रेलिक यूज़ कर रहे हो उसके खिलाफ? यूंजा बोलते हैं हाँ मैं जो रेलिक यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है इल्यूजनरी मेज रेलिक। वैसे हाँ इसके बिना भी कुछ और रेलिक है जिसको मैं रेडी करके रखा था, क्योंकि अगर ये काम नहीं आए तो हमें उसको यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। और जो रेलिक है इसमें तुम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ड्रॉ करके इल्यूजन को बना सकते हो। सिवला बोलती है अगर ये इल्यूजन रेलिक है तो जूलियन एक टाइम पे जाग ही जाएगा, क्योंकि जूलियन के पास है जुगलियांग का रेलिक, और जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बनता है। और हम जूलियन को देखते हैं उसका हालत बहुत ख़राब होता है और वो इल्यूजन को देख के काँप रहा होता है। जो देख के ऊंचा बोलते इससे क्या हो गया, हमारे पास बहुत टाइम है, इससे पहले ये जाग जाए हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सिवला बोलते हैं ठीक है तो फिर चलो ऐसे निकलते हैं। तभी हम जूलियन को देखते हैं जो मास्टर मास्टर बोल के घुटने पे आ जाता है और फुट फुट के रोने लगता है और बोलते हैं मास्टर आई एम सो सॉरी मास्टर, मैंने आपको बचा नहीं पाया। तब उसको हल्का सा होश आता है और बोलता है हद यार ये जो इल्यूजन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। एक्चुअली जूलियन को पता है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो इल्यूजन है, लेकिन वो खुद को जगा नहीं पा रहा था। और जूलियन को बात करते हुए देख के उनसे बोलते क्या ये जाग रहे हैं अपने इल्यूजन से? इतना जल्दी कैसे जाग सकता है? अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही पंगा हो जाएगा। हम जूलियन को देखते वो फिर से रोना चालू कर दिया मास्टर मास्टर बोल के, मतलब फिर से इल्यूजन के अंदर चला गया। जो देख के सिवला बोलती है एक सेकंड क्या हो रहा है इसके साथ? यूंजे बोलते हैं मुझे लगता है इसके साथ जो भी हो रहा है वो जुगेलियांग का रेलिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो टॉम है ये चाइनीज स्टाइल का टॉम है और मेरा जो रेलिक है वो आसपास के हिसाब से इल्यूजन को बनाता है। और मुझे लगता है अभी ये जो इल्यूजन देख रहा है वो चाइनीज 3 किंगडम टाइम का इल्यूजन देख रहा है, और जिसकी वजह से जुगेलियांग को अपना पास्ट याद आ गया और इसीलिए वो इतनी इमोशनल हो चुका है। तो बेसिकली मेरा जो इल्यूजन है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। और खुश होकर सिवला को बोलता है इसका मतलब जुगेलियांग जो रेलिक है वो 3 किंगडम टाइम के सामने कमजोर हो जाता है, और स्पेशली बोला जाए तो लूबे के सामने। सिवला बोलती तुम्हारा जो गेस है वो सही है, क्योंकि हिस्ट्री में भी बोला गया जुगेलियांग जो है वो लूबे का बहुत ज़्यादा लॉयल था। जो सुन के हंसते हुए एंजॉय बोलता है तुमको क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही अच्छा नहीं है? मुझे तो लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तभी जूलियन यूंजा का पैर को पकड़ लेता है और बोलते हैं मास्टर। नहीं नहीं मास्टर नहीं, तुम यूंजा हो, तुम घटिया इंसान, तुमने मेरे साथ क्या किया। जो देख के यूंजा का दिमाग खराब हो जाता है और बोलते क्या तुम जाग गए, इतना जल्दी तुम कैसे जाग सकते हो। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें देख के पता चल रहा है तुम्हारा जो जुगेलियांग रेलिक है उसका हालत बहुत खराब है और इसकी वजह से तुम्हारे एक बहुत बड़ा वीकनेस के बारे में मुझे पता चल चुका है। और ये बोल के ही बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते बोलते हैं जूलियन जो है वो लूबी के सामने बहुत कमजोर है और तुम थ्री किंगडम को बहुत ज्यादा हेट करते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वाह मजा आ गया, क्योंकि अब मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है। और जो देख के जूलियन बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलता है देखो तुम इस बात को उस घटिया इंसान सियोजुन को बता नहीं सकते। यूंजा बोलता है देखो अगर तुम चाहो तो मैं बॉस को कुछ ना बोलूँ तो अब से तुम मुझे सैर बोल के बुलाना, मुझे बोलना यूंजा सैर। और इसके साथ हम उन लोगों को देखते हैं जो ट्रैप में बंद हो चुका था। वो लोग जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल रहा होता है। यूंशु बाहर निकल के बोलता है मुझे एक ही नहीं हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटेड हो रहा हूँ यहाँ पे। तभी वहाँ पे बारिश होने लगता है और हम देखते हैं बारिश करने वाला कोई और नहीं होता, ग्वेनेथ होता है। और बोलता है चलो इस पानी से खुद को साफ कर लो क्योंकि हम सब बहुत गंदा हो चुके हैं। तब वो जो बच्चा था लुइस, वो बोलता है वो देखो आगे वो जो लोग हैं वो मिलार से डिस्ट्रैक्टेड है, उनका ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए उनको पता नहीं चला हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए इस टाइम पे हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जो सुन के सब लोग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमको यही करना चाहिए। यूनसुबो ग्वेनेथ से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा लोग हैं जो लोग चल भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग काफ़ी जख्मी हो चुका है। ग्वेनेथ बोलते हैं हाँ हम तो ठीक है और मुझे लगता है इन लोगों को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसके साथ वो लोग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ग्वेनेथ बोलता है जबकि हमें पता चल चुका है ये जो टॉम है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनसुबो बोलता है वो जो घटिया इंसान सियोजोन है मैं उसको यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तभी कोई बोलते हैं मेरा जो कान है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मुझे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। ये आवाज़ सुन के यूनसुबो बोलता है ये जो आवाज़ है ये तो वही घटिया इंसान का है, सियोजोन का। इसके साथ हम उनका पीछे देखते हैं मेन कैरेक्टर जहाँ से आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर आके बोलते हैं चलो इडियट्स लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए। मेन कैरेक्टर यूनसुबो और गुनेथ को टीम को देख के बोलता है तुम लोगों को देख के पता चल रहा है तुम लोग यहाँ में आने में बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम लोगों को एक बात बता दूँ तुम लोग को सारे मेहनत पानी में चला गया क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। एक सुन के वो लोग चिल्ला के बोलते क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है इस टॉम को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, या फिर ठीक से बोला जाए इसका जो ओनर है उसको मैं डिफीट कर चुका हूँ, तो अब मैं जब चाहूँ जिस टाइम पे चाहूँ इस टॉम को बंद कर सकता हूँ। ए सुन के उनसे बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे बात में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि मैंने देखा तुम्हारा जितने भी लोग हैं वो सब पीछे है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम इतने बड़े टॉम को अकेला क्लियर कर दो। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलते हैं तुम लोग यकीन नहीं करते हो कि मैं इस टॉम को अकेला क्लियर किया हूँ, तो फिर ठीक है अंदर जाओ वॉशरूम में और जाके खुद ही चेक कर लो। क्या तुम लोग जाके चेक करना चाहोगे मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है क्या नहीं। एक सुन के वो जो पिद्दी सा बच्चा है लुइस, वो बोलने लगता है नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम पे अटैक करेंगे और तुम्हारे पास जो भी रेलिक है उसको छीन लेंगे, सिंपल सी बात है। जो सुन के मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा के बोलते तुम ही हो ना लुइस, और तुमने ये रूमर फैलाया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो ऐसे कुछ करने का, इसके लिए तुम पे करने वाले हो। लेकिन इससे पहले मैं ऐसा कुछ करूँ मुझे तुम्हारा रीजन जानना है, तुम ऐसा क्यों किया। ये सुन के लुइस चिल्ला के बोलता है क्योंकि मेरा जो पेरेंट्स है वो मर चुका है और उनको मारने वाला कोई और नहीं तुम हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और सोचते बोलता है क्या मैंने मारा, मुझे याद नहीं आ रहा मैं आज तक ऐसे किसी को जान से मारा हूँ। और एक इविल से स्मेल देते हुए बोलता है मैं आज तक किसी भी इंसान को बिना रीजन का नहीं मारा, तो इसका मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो लोग शायद मेरे से पहले पंगा लिया था और शायद इसीलिए उनको ऐसे खत्म होना पड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कोई टर्म मेरा था जिनको वो लोग मेरे से छीनना चाहता था और जिनकी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो इसीलिए अगर वो लोग ऐसा कुछ किया तो उनको इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए था कि उनके साथ क्या हो सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, अगर कोई तुम्हारा चीज़ लेगा तो तुमको भी गुस्सा आएगा। ये सुन के लुइस चिल्ला के बोलते हैं फालतू बातें करना बंद करो, तुमने जनरल कायरा को भी मार दिया था। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या कियारा, ये जो बच्चा है ये कियारा से कनेक्टेड है। अगर मैं ध्यान से सोच के देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही पावरफुल रेलिक यूजर है, वो लोग कियारा के लिए काम करता है, तो इसका मतलब क्या है जो बच्चा है ये भी उनमें से एक है। लुइस चिल्ला के बोलते हैं तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, और अपने पावर को एक्टिवेट करते बोलते हैं तुम्हें जनरल कायरा के मौत के लिए पे करना ही पड़ेगा। ये देखिए यूनसुबो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, अकेला अटैक मत क्या करो, अगर अटैक करना है चलो एक साथ सब मिलकर अटैक करते हैं। ये सुन के लुइस बोलते हैं सॉरी सर, लेकिन इस टाइम पे आप लोग मेरे हाथ का खिलौना बन चुके हो, तो अब तुम लोग वही करोगे जो मैं चाहूँगा। ये सुन के यूनसुबो बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा ये बोलने का मतलब क्या है। तभी उनके साथ कुछ होता है और वो लोग दर्द में चिल्लाने लगता है। इसके साथ एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और ये लोग अभी तुमको अपना दुश्मन मान रहा है, और इनका जो अभी दिमाग है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, और जिसकी वजह से ये लोग अभी बहुत ज़्यादा खूंखार हो चुका है। और उसके बाद लुइस उनको ऑर्डर देता है जाओ पकड़ो सियोजोन को,
और इसके साथ ही वो लोग एक माइंडलेस जॉम्बी की तरह भागते हुए मेन कटर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। जो देख के मेन कटर बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो? एक छोटे बच्चे के मैनिपुलेशन में आ चुके हो। एक सेकंड, ये जो रेलिक यूज कर रहा है, क्या ये क्यूबेल का रेलिक है? देख के तो ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस रेलिक को मैंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया। तो जो रेलिक को मैंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया, वो इसके पास कैसे आ सकता है? तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, एक ग्लोबल का रेलिक नहीं है, ये उसका क्लोन है। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, एक ग्लोबल का रेलिक की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी पावरफुल है। जो देख के मिनकर सोचने लगता है, क्या फेक है? माना कि ये फेक है, लेकिन इसका जो पावर है वो ओरिजिनल से कुछ कम नहीं है। क्या ऐसा भी कोई रेलिक है जो एक रेलिक का पावर को ऑलमोस्ट सेम सेम कॉपी कर सकता है? वेट ए सेकंड, ऐसा एक रेलिक है जो दूसरे रेलिक का पावर को ऑलमोस्ट सेम सेम कॉपी कर सकता है। रेनेसांस के टाइम पे जो 3 पावरफुल लोग थे, ये उनमें से एक है, जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी है। हाँ, वही पर्सन जिन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। और मेरा पास्ट लाइफ में जो रेलिक था, ये था यूंजा के पास, और इसी रेलिक की मदद से उसका नाम हुआ था फ्रॉड किंग। लियोनार्डो डा विंसी जो है वो हर एक ड्राइंग को साइंटिफिक तरीके से करता था, और इसीलिए उनका जितने भी आर्ट है उसमें साइंस और आर्ट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता था। और उस टाइम पे इस मामले में इनका नॉलेज सबसे बेस्ट था। और ये जो रेलिक है ये उनका ही है, और इसलिए इसके पास पावर है, ये कोई भी रेलिक एकदम सेम टू सेम क्लोन बना सकता है। और हाँ, इसके लिए उसको इस रेलिक को देखना भी नहीं पड़ता है, वो बिना देखे इस रेलिक का कॉपी को बना सकता है। यूंजा एक आर्टिस्ट है, और इसकी वजह से इस रेलिक को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाता है। और पिछले लाइफ में इसको यूज़ करके वो बना था फ्रॉड किंग। लेकिन हाँ, अभी इस टाइम पे उसके पास वो रेलिक नहीं है, फिर भी वो काफ़ी अच्छे से बाकी रेलिक का कॉपी बना सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कभी लगा नहीं था ये जो रेलिक है मुझे को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रेलिक है बहुत ही पावरफुल है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टाइम पे इस रेलिक को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैं इस रेलिक को इसके पास से छीन लूंगा और यूंजा को दे दूंगा। ये बोल के अपने हाथ को जमीन पर रखता है और अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, और बोलता है, तुम लोग मेरे से दूर हटो, क्योंकि अभी मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो दूर फेंका जाता है। ये देखो बच्चा बोलता है, तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करो। कोई भी इंसान एक साथ एक या 2 रेलिक यूज़ कर सकता है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या बोलोगे? इसके साथ ही मेन कट का चारों ओर का जो जगह है वो चेंज होने लगता है, और जो देख के मेन कट भी शॉक हो जाता है। और तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, एनिमी जो है वो एक आर्टिलर को समन कर रहा है। इसके साथ जहाँ पे मेन कट और बाकी लोग रहता है, उसका चारों ओर एक दीवार बन जाता है, और इसी दीवार पे बहुत सारे पेंटिंग और स्टैचू बनने लगता है, और धीरे धीरे वो जो पेंटिंग और स्टैचू है वो जिंदा होने लगता है। जो देख के मेन कट बोलते हैं, माय गॉड, ये जो चीज़ है ये आर्टिस्टिक पपेट, इनका जो पावर है एक नॉर्मल रेडिक की तरह होता है, और तुम एक साथ इतने सारे को कंट्रोल कर रहे हो। माना कि तुम एक बच्चे हो, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तुम्हारा जो कंट्रोलिंग पावर है बहुत ही हाई है। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो रेलिक है ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम मेरे से पहले मिल जाते तो मैं तुमको बोलता मेरे टीम में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन अभी का जो टाइम है वो डिफरेंट है। और ये बोल के अपना जो पावर है उसको एक्टिवेट कर लेता है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं मेन कट का वो वाला रूप, जिसमें उससे बहुत ज़्यादा फायर निकल रहा होता है, और बोलते चलो मैं समन करता हूँ हेफेस्टस फायरबॉल को। और इसके साथ ही मेन कट के ऊपर हेफेस्टस का जो मॉन्स्टर वाला रूप है वो आ जाता है। मेन कट बोलता है, चलो इन सबको जला डालो। जो देख के बच्चा चिल्ला के बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ वेट। मेन कट बोलते, क्या हुआ, तुम अभी से चिल्लाना चालू कर दो, ये तो सिर्फ एक ही रेलिक है। लुइस चिल्ला के बोलते हैं, क्या तुम इस पूरा टॉम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तुम्हारा जो टीममेट है वो अभी भी इस टॉम के अंदर ही मौजूद है, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर वो लोग भी खतरे में आ जाएगा। मेन कटर स्मेल करते बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो लोग ठीक रहेगा, क्योंकि वो लोग इतना भी कमज़ोर नहीं है। लुइस चिल्ला के बोलता है, तुम घटिया इंसान, तुम ऐसे बोलो कि तुमको इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जिंदा रहे या फिर मर जाए। इसके साथ ही हेफेस्टस अपना पूरा पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और जिससे उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होता है वो चिल्लाने लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं मर जाऊँगा यहाँ पे शायद, इससे पहले हम लोग जल के मर जाएँ, चलो ऐसे भागते हैं। लुइस चिल्ला के बोलता है, नहीं मेरा जो रेलिक है उसको डिस्ट्रॉय मत करो। और इन सब की वजह से उस रूम से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रहा होता है, और जिसकी वजह से जूलियन और यूंजा जो है अपना लड़ाई को शांत कर लेता है, और सोचने लगते हैं उस रूम पे क्या चल रहा है। और हम अंदर देखते जहाँ पे लुइस बोल रहा होता है ये किस तरह का फायर पावर है, और हम देखते वो जो फायर है वो वहाँ पे नहीं रुकता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो फायर बाहर भी आने लगता है। जो देख के यूंजा खुद को बचाते हुए सोचता है, एक सेकंड, उस रूम के अंदर से फायर कहाँ से आ रहा है? उस रूम के अंदर तो बॉस गया है। इसका थोड़ा टाइम बाद जब वो फायर शांत होता है तब सियोला बोलती है, मुझे ख्याल से वहाँ पे कुछ चल रही है, तो एक काम करते हैं, चलो ऊपर जाकर देखते क्या हो रहा है। यूंजा बोलते हैं, एक सेकंड रुको, हम लोग चलेंगे, लेकिन इस फायर को थोड़ा कम होने दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग खुद जल जाएंगे। और हम अंदर देखते हैं जहाँ पे मेन कटर खड़ा हुआ रहता है, और उसका चारों ओर आग लगा पड़ा हुआ रहता है। मेन कटर हिफेस्टस को देख के बोलते हैं, मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, माना कि तुम हिफेस्टस का ओरिजिनल रेलिक नहीं हो, उससे फोर्जिंग किया हुआ फायर का एक टुकड़ा हो, लेकिन उसी सबसे भी देखा जाए तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो अगर तुम इतना पावरफुल हो तो हिफेस्टस कितना पावरफुल होगा? सच बता रहा हूँ, अब मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तब हम देखते हैं लुइस को जो आज चुपचाप भाग रहा होता है,
जो देख के मेनका बोलते अरे तुम कहाँ भाग रहे हो। ये बोल के अपना जो रोप ले लेके उसको छोड़ देते उसका पीछे और बोलते जाओ रोप उसको पकड़ के रखो, उसको भागने मत देना ऐसे। और रोप उसको बांध के बोलते बच्चे कहाँ भाग रहे हो तुम, मास्टर ने बोला भागना नहीं तो भागना मत। मेनका बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो चलो पहले जो हमारा काम है उसको खत्म कर लेते हैं। इसके साथ रोप पकड़ के लेके आते उसको मेनकट के पास आके बोलते मास्टर देखिए मैं उसको पकड़ के लेके आ गया। जो देख के वो बच्चा बोलता है एक सेकंड तुम चाहते हो क्या मेरे से। मेनकट बोलते तुम्हारे पास जो दा भिंसी ने लिखे उसको मेरे को दे दो। और रोप बोलते हाँ भिंसी ने लिख दे दो मास्टर को वो चाहिए। इस उनको बच्चा बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है और मेरे पास ऐसा कोई रिलिक नहीं है। मेनकट बोलता है तुमको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसको तुम कुछ भी बोलोगे और वो मान लेगा। मैंने खुद देखा तुमको गियोबेल का रिलिक यूज़ करते हुए और उस रिलिक को मैंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो रिलिक तुम्हारे पास आ जाए। तो उसका एक ही मतलब है भिंसी रिलिक की मदद से उसका क्लोन बनाया गया। तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ तुमको क्या लगता है सही नहीं है। ये सुन के वो बच्चा बोलते हैं हाँ तुम जो बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन मुझे नहीं पता इस टाइम पे वो रिलिक कहाँ पे है, क्योंकि वो जो रिलिक है वो मेरा नहीं है। ये सुन के मेनका सीरियसली सोचने लगता है कि हाँ ये जो बच्चा बोल रहा है मुझे लगता है सही बोल रहा है, क्योंकि इसके बाद से मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रिलिक का ऑरा फील नहीं हो रहा है। तभी जूलियन और यूंजा दोनों आ जाता है। यूंजा आके बोलते हैं बॉस क्या चल रही है यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्या आप ठीक हो ना। मेनकाटा बोलते चलो तुम लोग सही टाइम पे आ चुके हो, स्पेशली जूलियन तुम्हारे यहाँ पे आना भी जिस टाइम पे जरूरी था। और सोचने लगता है मुझे इस टाइम पे बोलना पड़ेगा इसके बाद जो जूलियन रिलिक है उसको यूज़ करने के लिए इस बच्चे के ऊपर, ताकि मैं दोबारा कन्फर्म हो सकूँ इसके पास द बेंची रिलिक है क्या नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चांस नहीं सोच सकता। लेकिन उसको चेक करने के बाद पता चला नहीं उसके पास सच में नहीं है। लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता चला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम देखते यूंजा जूलियन को पीछे से बोल रहा होता है तुमको पता है ना आपसे मुझे क्या बोलना है, अगर नहीं बोलोगे तो मैं बॉस को बोल दूंगा तुम्हारे सीक्रेट। लुइस बोलता है देखा मैंने बोला था वो जो रिलिक है मेरे पास नहीं है, वो जो भेंची रिलिक है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो मेरे पास परमिशन नहीं है उसको टास्क करने का या फिर उसके पास जाने का। मेनकाटा बोलता है परमिशन मतलब क्या है तुम्हारा। इसके साथ मेनकाटा इबिल से लुक देते पूछता है मुझे बता वो इंसान कौन है जिसके पास परमिशन है, क्योंकि तुमने बोला तुमको उसके पास जाने के लिए परमिशन चाहिए, तो इसका मतलब उस काम के लिए कोई ना कोई तो इंचार्ज होगा। तो बताओ मुझे वो इंसान कौन है, चलो जल्दी करो बताओ मुझे वो इंसान कौन है। ये बोलते उस बच्चे को और ज़्यादा डराने लगता है। जो देख के जूलियन बोलता है सियोजॉन तुम एक बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा शक्ति दिखा रहे हो, वो एक बच्चा है तो इतना मत करो। मेनकाटा बोलता है नहीं ये कोई बच्चा नहीं है ये केली की यूजर है। लुइस बोलता है मैं तुमको बता नहीं सकता, अगर मैं तुमको बता दिया तो मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। मेनकाटा बोलता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं बोले तो तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि मैं तुमको बहुत तकलीफ देने वाला हूँ यहाँ पे। ये बोल के रोप को बोलता है रोप चलो चालू हो जाओ। ये सुन के रोप उसको घुमाने लग जाता है और बोलता है बॉस ने जो बोला उसका जवाब दो। और हम देखते हैं इस घुमाने की वजह से उसका हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन रोप उसको छोड़ता नहीं है और बोलता है बॉस ने जो बोला पहले उसका जवाब दो। ये सुन के लुइस बोलता है हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम अपने रोप को बोलो रुकने के लिए, तुम जो भी पूछोगे मैं बता दूंगा। वो जो रेलिक है वो अभी इस टाइम पे अमेरिका में है। मेनकाटा बोलता है अमेरिका बहुत बड़ा जगह है, तो मुझे और डिटेल्स में जानना है वो कहाँ पे है तो मुझे बताओ। और रोप को बोलता है रोप इसको टाइटली बांधो। ये सुन के जूलियन बोलता है सियोजॉन तुमको ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम ये बात मत भूलना ये एक बच्चा है। लुइस बोलता है अगर मैं तुमको बता भी दिया तब भी तुम उसके पास नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो रेलिक अभी पेंटागन में है। ये सुन के रोप बोलता है बॉस इसने बोला वो रेलिक अभी पेंटागन में है। ऊंजा शौक होकर बोलता है क्या पेंटागन, सच में वो चीज़ पेंटागन में है। तुम मुझे ये मत बोलना वो जो रेलिक है अभी इस टाइम पे वो यूएस गवर्नमेंट का पेंटागन में है। मेनकाटा बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो दा विंची रेलिक है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसके लिए इतना सिक्योरिटी चलता है। ऊंजा बोलता है बॉस अगर तुम उस रेलिक को चुराना चाहते हो तो पूरा जो अमेरिका है वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, यूएस गवर्नमेंट जो है वो हमारा दुश्मन बन के हमारे पीछे पड़ जाएगा। लुइस बोलते हैं मुझे जितना भी पता था मैं तुमको बता दिया, आप मुझे ऐसे जाने दो। रोप पूछता है बॉस क्या मैं इसको जाने दूँ ऐसे, अगर आप बोलोगे तो मैं जाने दूंगा इसको। मेनकाटा बोलता है नहीं उसको पकड़ के रखो, क्या पता आगे जाके वो हमारे काम पे आ जाए। ये सुन के लुइस बोलते नहीं मुझे छोड़ो मुझे जाने दो ऐसे। ये सुन के जूलियन बोलते हैं सियोजॉन तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक बच्चे को किडनैप करने वाले हो। मेनकाटा बोलते हैं शट अप चुप हो जाओ तुम हमेशा कुछ ज़्यादा ही तंग करते रहते हो। जूलियन बोलते तुम एक बार आसपास देखो यहाँ पे जितनी भी एक्सकर्शन टीम है तुम उनके साथ क्या कर चुके हो, और ऊपर से तुम एक बच्चे के साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेनकाटा बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो रेलिक यूजर है तो बच्चे और बुरा मेरे लिए दोनों सेम है। और हम देखते ये बात सुनकर जूलियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जो एडल्ट है उनका नाम खराब होता है, तो इसलिए अगर तुम खुद नहीं रोकोगे तो मैं तुमको रोकने वाला हूँ। मेनकाटा बोलते अभी तुम बाहर मेरे साथ फाइट किया, क्या तुम अभी तक बोर नहीं हुआ मेरे साथ फाइट करके। देखो आज के लिए मेरा जो कोटा था वो पूरा हो चुका है, तो हम लोग फिर कभी लड़ लेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम शांति से अपने घर में जाओ और जाके रेस्ट करो। जूलियन अपने पावर को एक्टिवेट करते बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुमको ऐसा करने भी नहीं दूंगा। मेनकाटा बोलते हाँ पता ही था तुम ऐसा ही हो और हमेशा से ऐसा ही थे। जो देख के मुझे बोलते ये जूनियर तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा जिद्दी बन रहे हो।
अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा जो वीकनेस है मैं उसके बारे में बॉस को बोल दूंगा, और सिर्फ बॉस को नहीं, मैं मीडिया में जाकर सबको बोल दूंगा, फिर पूरे दुनिया को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। जो सुन के जूलियन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है ठीक है तो फिर चलो देखते हैं जब मैं तुम्हें अपने रेलिक से अटैक करूंगा और उस रेलिक के अटैक करने के बाद तुम किसी को ये बात बोलने लायक बचते हो क्या नहीं। ये सुन के यूंजर डर जाता है और डरते हुए मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाता है, और पीछे छुपते बोलता है ये जो बंदा है ये एक नंबर का सनकी है। मेन कैरेक्टर जूलियन को बोलते हैं ऐसा क्या? मुझे लगता है हम नहीं, तुम वो इंसान हो जो यहाँ पे जलने वाले हो और जल के राख बनने वाले हो। और ये बोल के अपने हेफेस्टस को बुला लेता है और बोलते जाओ जाके पकड़ो उसको। और ये सुनते हेफेस्टस भी फुल पावर से अटैक कर देता है जूलियन के ऊपर, और जो देख के जूलियन भी शॉक हो जाता है और अपने पूरा पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है। और इसके साथ एक तरफ जूलियन का लाइटिंग और दूसरी तरफ हेफेस्टस का फायर, दोनों का कोलाइड होता है। जो देख के लुइस बोलते हैं जो चीज़ है ये कितना गर्म है, और इसके साथ वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जो देख के रोब बोलते हैं बॉस केयरफुल, क्या आप चाहो तो मैं आके आपका मदद करूँ। और रोब के बाद सुन के वो बच्चा कुछ सोचने लगता है। मुझे बोलता है बॉस आप अपने पावर को ज़्यादा यूज़ मत करना, नहीं तो जो टॉम है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और क्या आपको लगता है आप उससे जीत सकते हो, क्योंकि उसके पास जो रेलिक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेनकटा बोलता है चिंता ना करो, 1-on-1 फाइट में इसका साथ तुम्हें हारने नहीं वाला, और अगर कभी ऐसा बड़ी आ जाए तो मैं दूसरा रेलिक यूज़ कर लूँगा। मेरे पास रेलिक का कमी है क्या? जूलियन बोलता है सियो जॉन तुमको इतनी स्ट्रॉन्ग रेलिक कब मिला? और इसके साथ जूलियन और मेनकटा एक दूसरे को देखने लगता है, और जो देख के मेनकटा बोलता है अरे कब तक देखते रहोगे, अटैक भी कर दो यार। तभी रोप आके जूलियन को पीटने लग जाता है। जो देख के मेनकटा बोलता है रोप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुमको बोला नहीं था काम करने के लिए। और हम देखते जो देख के ऊंजा सियोला दोनों सोचने लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते जूलियन उस रेलिक को दूर हटाते बोलता है रोप तुम मुझसे दूर हटो। मेनकटा बोलते हैं एक सेकंड रोप, अगर तुम यहाँ पे हो तो जो बच्चा है उसके ऊपर नजर कर रख रहा है। रोप बोलते चिंता ना करो, मैं उसको वहाँ पे बांध के रख के फिर यहाँ पे आया हूँ, वो देखो वो वहाँ पे है। तभी हम देखते वहाँ पे बच्चे को नहीं पत्थर को बांधा हुआ है। मेनकटा बोलते तुम्हें क्या बांध के रखे हो, ये तो बच्चा नहीं है। रोप बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको बांध के रखा था, वो कहाँ चला गया। मेनकटा बोलता है रोप तुमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तुम्हारा केयरलेस का फायदा उठाया उसने और ऐसे भाग के चला गया। रोप बोलते मास्टर आई एम सो सॉरी, मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे लगा था आपकी हेल्प की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। मेनकटा बोलता है रोप ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये जो हमारा हीरो है जूलियन इसका गलती है। और जूलियन को बोलते हैं जूलियन क्या तुम ये देख के खुश हो, अब तुमने यहाँ पे जो भसार मचाया था उसका फायदा उठाकर जो बच्चा है वो यहाँ से भाग गया। जूलियन बोलता है तुमको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को वो टॉर्चर करने से मैं तुमको बचाया। मेनकटा सोचने लगता है नहीं यहाँ पे जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, ये बच्चा सीधा यूएस गवर्नमेंट के पास जाके रिपोर्ट करने वाला है, और अगर वो ऐसा कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। और जाते हुए जूलियन को बोलते चलो तुम इस चीज़ को एंजॉय करो, क्योंकि आप उस बच्चे के लिए तुम एक सुपर हीरो बन चुके हो। और बाकियों को बोलता है चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम था वो खत्म हो चुका है। तो मुझे बोलते बॉस इस चीज़ में हमें दिक्कत नहीं होगा, मैं यूएस गवर्नमेंट का दुश्मन नहीं बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है इस टाइम पे हमें उस बच्चे के पीछे जाना चाहिए। मेनकटा बोलता है चिंता ना करो, और ये बोल के अपने हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जो होता है लुइस का, और बोलता है हमारे पास एक मैप टाइप का रेलिक है तो उस बच्चे को हम लोग ढूंढ ही लेंगे, वो भी बहुत जल्द। जो देख के जूलियन बोलते क्या तुम उस बच्चे का कपड़े के टुकड़े को फाड़ के रखे थे, तुम क्या क्या सोचते रहते हो। इसके बाद हमें दूसरा सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मेनकटा बोल रहा होता है उस टॉम में जाके मैं आर्ट ऑफ वॉर जो रेलिक था उसको हरा दिया। और सिर्फ इतना नहीं, मुझे द विंची रेलिक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला, और ये जो आर्ट ऑफ वॉर रेलिक है ये बहुत ही पावरफुल रेलिक है। ये रेलिक जंग में अपने यूजर को 36 डिफरेंट टाइप का बाप देता है, मतलब पावर देता है, और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन इस रेलिक के ऊपर में कुछ ज़्यादा स्ट्रांग अटैक कर दिया था, इसीलिए इसको रिस्टोर करने में इंजो को थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे दिक्कत नहीं, इंजो इसको रिस्टोर तो कर देगा, लेकिन हाँ सिर्फ रिस्टोरेशन ही नहीं और भी इंपॉर्टेंट काम है जो हमें इस टाइम पे करना पड़ेगा, और उनमें से एक वो जो बच्चा लुइस है उसको ढूंढना। और मुझे भी पता चल चुका है द विंची रेलिक जो है वो भी इस टाइम पे पेंटागन में है, लेकिन पेंटागन कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे तुम ऐसे ही मुँह ढक के जा सकते हो, वो बहुत ही सिक्योर प्लेस है। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, और जिसके लिए मुझे वो बच्चा चाहिए। तभी शिवला के बोलती है बॉस, मेनकटा बोलते क्या तुम्हें कोई न्यूज़ मिला। शिवला बोलती है जो चीज़ है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उसके पेरेंट्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, और मुझे भी पता नहीं चल पाया कि वो फ्रांस होकर क्यों यूएस के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन एक और बात है जो आपको पता होना चाहिए, उसका सिर्फ यूएस का नहीं टीकेएम कंपनी के साथ भी एक अच्छा रिलेशन है। जो सुन के मेनकटा बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, अब तो मेरे पास और भी रीजन आ चुके हैं उसको पकड़ने का। सिवोला बोलती है और एक बात है, उसको किंग की पोजीशन के लिए भी चूज किया गया है, उसके पास विंची रेलिक होने की वजह से वो जो बच्चा है अभी इस टाइम पे फ्रॉड किंग है। ये सुन के मेनकटा बोलते हैं क्या वो है फ्रॉड किंग इस टाइम पे, क्योंकि पिछले लाइफ में उंजा का टाइटल था फ्रॉड किंग का। मुझे लगा था कुछ भी हो जाए इस बच्चे को हम लोग जाने नहीं दे सकते, इसका हिम्मत कैसे हो मेरा सेलेब का टाइटल चुराने का, इसके लिए इसको पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली जैसे काम करते हैं वैसा नहीं, इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा विंची रेलिक के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको इकट्ठा करना।
सिवोला बोलती है ठीक है बॉस, और इसके साथ ही मेनकाटा अपने मैप रैली को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं मुझे उसका लोकेशन मिल चुका है, लेकिन रुको मुझे इसको फिर से एक बार चेक करने दो, मैं उसके पास जाने से पहले इस चीज़ का पूरी तरह से कन्फर्म होना चाहता हूँ। सिवोला बोलती है बॉस कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। मेनकाटा बोलते हैं हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो 100% सही है, और हम लोग इस काम में थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग ये बात नहीं भूल सकते वो जो बच्चा है वो कि नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक रैली क्यों जा रहा है, तो इसीलिए उसको पकड़ने के लिए जाने से पहले हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा पूरी तरह से। और सिवोला को बोलता है सिवोला तुम्हारा जो काम है तुम उसको करते रहो, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके फिंचर रैली के बारे में उसको इकट्ठा करते रहो, और मैं प्लान बनाता हूँ कैसे उसको पकड़ के लेके आया जाए। सिवोला बोलती है ठीक है, और मैं होप करता हूँ इस बार हम लोग फेल ना हो। मेनकाटा बोलता है किडनैपिंग का काम अगर फेल हो जाए तो हम लोग दूसरा कोई रास्ता अपना लेंगे, तुम चिंता ना करो। समझे मेरे बात? तो जाओ रिलैक्स होकर अपना काम करो। इसके साथ में दूसरा सीन में एक बिल्डिंग दिखा जाता है जहाँ पे जर्ज का फोन पे एक कॉल आ रहा होता है, जो देखकर जर्ज बोलता है इस टाइम पे स्यूजन मुझे क्यों कॉल कर रहा है और उसको इस बार क्या चाहिए, और ये बोल के कॉल को रिसीव कर लेता है और बोलते हैं हाँ बोलो क्या काम है, इस बार तुमको क्या चाहिए मेरे से। मेनकाटा बोलते हैं तुम क्या कर रहे थे, तुमको एक कॉल रिसीव करने में इतना लेट क्यों होता है। जज बोलते हैं सीधा पॉइंट पे आओ और तुमको क्या चाहिए वो बताओ। मेनकाटा बोलते हैं पैंड्रो का सिस्टम है, बच्चों का रेलिक यूज करने के ऊपर कोई रूल नहीं है ना। जज बोलते हैं हाँ ऐसा कुछ तो नहीं है, क्यों क्या हुआ है। मेनकाटा बोलते हैं तुमको नहीं लगता इसके ऊपर एक लॉ होना चाहिए, बच्चे को अपना रेलिक यूज करने के लिए पेरेंट्स से या फिर गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा। ये सुन के जज सोचने लगता है। मेनकाटा बोलते हैं एक बार सोच कर देखो, रेलिक के जैसा एक डेंजरस चीज़ अगर बच्चे के हाथ में होगा तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसके लिए भी और बाकियों के लिए भी। ये सुन के जज बोलते हैं हाँ तुम जो बोल रहे हो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, तुम्हारा बात में लॉजिक तो है। मेनकाटा बोलते हैं टाइम को वेस्ट करना बंद करो और बाकी जो पेंड्रो का मेंबर है उनके पास जाओ और जाकर उनको बोलो ये बात, उनके साथ डिस्कस करो इस मैटर को, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है, और एक लॉ को बनाओ बच्चे को रेलिक यूज़ करने के ऊपर। इसके साथ में एक न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्टर बोल रहा होता है पैंडोरा ने रेलिक यूज़ करने के ऊपर एक नया रेगुलेशन लेके आया है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट के ऊपर बात किया गया है। उसमें पहला है जो रेलिक यूजर 12 साल से कम उम्र का है उनको रेलिक यूज़ करने से पहले उनका जो पेरेंट्स या फिर गार्जियन है उनको उनके साथ में रहना पड़ेगा, और दूसरा जिनका उम्र 12 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है उनको रेलिक यूज़ करने के लिए उनका पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो इसलिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कभी तो वो बच्चे को या फिर माइनर को पकड़ नहीं सकते, तो अगर उसका पेरेंट्स या फिर गार्जियन का परमिशन रहेगा तो उनके ऊपर केस चल सकता है। और हम देखते इस न्यूज़ को मेनकाटा टीवी पे देख रहा होता है और देखते बोलते हैं जज मस्त काम किया तुमने। जो सुन के मुझे बोलते अच्छा जज ने लेके आया इस चीज़ को, और उसको तुमने बोला था ना पक्का। मेनकाटा बोलता है हाँ मैं ही बोलूँगा और कौन बोलेगा। मेनकाटा बोलते हैं जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लुइस जो है वो अभी भी एक बच्चा है। यूंजा बोलता है लुइस तुम तो बोल रहे थे तुम लुइस को खुद ही पकड़ोगे। मेनकाटा बोलता है हाँ पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर उसका मूवमेंट के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाए तो हमारे लिए वो और अच्छा होगा। अगर हमारा किडनैपिंग का जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाता है तो हम इस रूल को यूज़ करेंगे उसके खिलाफ। ये सुन के यूंजा बोलता है इसको कैसे यूज़ करोगे उसके खिलाफ। मेनकाटा बोलता है शायद तुम भूल रहे हो, एक झूठ फैलाया उसने कि वो मेरा बच्चा है। ये सुन के यूंजा शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ उसने ही बोला था ना, अब तुम इसी चीज़ को उसके खिलाफ यूज़ करोगे। मेनकाटा बोलते हैं हाँ उसने झूठ फैलाया था और उसको मैं यूज़ करूँगा अपने लिए। अगर मैं कानूनी तौर पे उसका गार्जियन बन गया तो उसका जो रेलिक है वो टेक्निकली मेरा ही होगा। ये बोल के कीबिल से स्मेल देने लगता है, और जो देख के यूंजा डरते बोलता है बॉस तुम बहुत ज़्यादा ही भी लो। मेनकाटा यूंजा को बोलता है इतना शॉक क्यों हो रहे हो, ये चीज़ उसने पहले चालू किया था मैंने नहीं, तो चालू उसने किया ख़त्म मैं करूँगा। यूंजा बोलता है लेकिन वो तो झूठ है। मेनकाटा बोलता है एडवर्ड को मैंने बोला डीएनए टेस्ट करने के लिए। ये सुन के यूंजा और शॉक हो जाता है और बोलते है क्या। मेनकाटा बोलता है तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, रिजल्ट जो है वो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, मतलब झूठ होगा। यूंजा बोलते कि इतना कुछ करने का ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी यकीन कर चुका है कि वो जो बच्चा है वो तुम्हारा बेटा है, तो इसीलिए क्या तुमको इतना कुछ करने की ज़रूरत है। मेनकाटा बोलते हैं भिंजर को पाने के लिए हम लोग जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ वर्दी है, और जब हमारा गोल पूरा हो जाएगा तब हम लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है उस बच्चे को पकड़ना, तो अगर तुमको कोई भतीजा नहीं चाहिए तो सब कुछ ठीक से रेडी करो। और ये सुन के यूंजा का दिमाग खराब हो जाता है और बोलते क्या हम लोग भाई कब से बन गए, तुम तो मुझे हमेशा स्लेब बोलते हो, और अपना जो प्रॉब्लम है उसमें मेरे को ना घसीटो, क्योंकि ये जो डार्टी प्लान है ये तुम्हारा है। इसके साथ दूसरा सिनेमा में एक नया बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है नहीं ये जो बात है फालतू है, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा पेंडोरा अचानक से ऐसे फालतू का रूल क्यों लेके आ गया, और इस रूल का मतलब ऐसा है मेरे पास जो भी कुछ है उसको यूज़ करने के लिए मुझे किसी अडल्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। और हम देखते हैं चिल्लाने वाला कोई और नहीं होता है, लुइस होता है वो बच्चा। ग्वेनेथ बोलता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ पेरेंट्स का परमिशन चाहिए। जूलियन बोलता है हाँ वही बात है, मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं है, अगर इस टाइम पे यहाँ पे जनरल कह रहा होती तो इस वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आता ही नहीं। ये सुन के यूंजू का दिमाग में कुछ चलता है और वो सोचने लगता है ये परफेक्ट चांस है, ये जो बच्चा है इसको अपना टीम में ले आने के लिए, और अब एक चांस आ चुका मुझे प्रेसिडेंट से रिवॉर्ड पाने का। और ये बोल के बहुत ही बिल से स्मेल करने लगता है, और जो देख के हमें समझ में आ जाता है इसका दिमाग में कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही।
आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए बाय।